को मैं दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। सबसे पहले मैं ईश्वर का नाम लेते हुए आप सभी के माता पिता को भी मैं नमन करता हूँ और इस जूम चैनल के डायरेक्टर श्री कुलदीप सिंह पुंदी सर एवं उनके साथ देने वाले हमारे पंच पांडवों में से कनिष्ठ पांडव नरेश कुमार नाग सर और इस पैनल का हमेशा वाचिंग करने वाले हमारे ग्रेट जो कि एक कानूनी भी हैं श्री राम लखन पटेल सर और श्रोत्र मैम, मैम, शाह मैम, राखी मैम और नेटवर्क प्रोग्राम है। तो आप सभी को हार्दिक स्वागत करता हूं और इस कंपनी के डायरेक्टर प्रथम शीना मैम को भी मैं दिल से नमन करता हूं और आज बहुत ही शानदार ट्रेनिंग होने वाले हैं और हमारे बीच में जो कि एक वरिष्ठ नागरिक भी हैं और एक देश रक्षक हैं जो कि अभी रिटायरमेंट हो चुके हैं उनके और बहुत ही उन्हें अनुशासन में रहकर हमारे देश के लिए जो सेवा प्रदान किए हैं और सर 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 इधर छत्तीसगढ़ में नेटवर्क की प्रॉब्लम चल रहे हैं। अदर स्टेट से अगर कोई संचालन कर सकते हैं तो हैंड राइज कर दीजिए, क्योंकि इधर तो मैं कोशिश छत्तीसगढ़ में बहुत। अभी कोशिश करता जी हूँ जी। सर। दोबारा क्या है नेटवर्क, उसके बाद डिस्टर्ब होगा तो और किसी को ले लीजिएगा सर। यस यस। यस, कंटिन्यू प्लीज। तो सर हमारे बीच में बहुत ही शानदार एक ट्रेनर आने वाले हैं जो कि स्टेट कोर मेंबर्स ऑफ अर्निंग ईगल इंडिया के आन बान शान और जो कि मेरठ यूपी से बिलोंग करते हैं, ऐसे हमारे ग्रेट लीडर मिस्टर राम रहीश सर को मैं आप सभी के बीच में तालियों के गड़गड़ाहट से उन्हें आमंत्रित करना चाहूंगा सर। मोस्ट वेलकम राम रहीश सर, मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। Most welcome, sir. Most welcome. Welcome. Thank you so much. एसके गायन सर, आपकी होस्टिंग बहुत ही कमाल, बहुत ही जबरदस्त, बहुत शानदार। आपने मुझे इतने गर्मजोशी के साथ, इतने स्वागत के साथ, इतने मान सम्मान के साथ इस गुरुकुल में, इस पैनल पर इनवाइट किया। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ भी बोलने से पहले, क्या सर मेरी आवाज क्लियर है? यस सर, क्लियर है। थैंक यू सर। कुछ भी बोलने से पहले मैं सर्वप्रथम अपने परमपिता परमेश्वर, उस परवरदिगार और अपने माता पिता और आप सभी के माता पिताओं को कोटि कोटि नमन करता हूं, जो हम इस दुनिया में आए और आज का हमने सूर्य भगवान के दर्शन किए। और आज सोमवार का दिन था भोलेनाथ जी का, और बहुत ही अच्छा दिन गुजरा उस
की मेहरबानी और उसके शुक्र से मैं उनको बार बार कोटि कोटि नमन करता हूं। और इस पैनल पर उपस्थित सभी लीडर्स को, मातृशक्तियों को, पुरुष शक्तियों को मैं बार बार दिल की गहराई से सैल्यूट करता हूं। और इस पैनल गुरुकुल के संस्थापक मिस्टर कुलदीप सिंह पुंडीर साहब को मैं बार बार प्रणाम करता हूं, सैल्यूट करता हूं। और इस हाई रिच बिजनेस के मैनेज एमडी और सीएमडी केडी प्रतापन सर और शरीना मैम को मैं दिल की गहराइयों से सैल्यूट करता हूं, बार बार धन्यवाद बोलता हूं कि जो इतने अच्छे बिजनेस को, आर्थिक आजादी के मिशन को इस भारतवर्ष में लाए और इतने अच्छे से इसको डिजाइन किया। मैं उसको दिल की गहराई से सैल्यूट करता हूं। थैंक यू। तो मैं कोई ट्रेनर तो हूं नहीं, और आपने जो मेरे को इतना मान सम्मान से बुलाया, मैं उसके लिए बार बार थैंक यू बोलूंगा। लेकिन हाँ, मुझे जो थोड़ा बहुत अपनी लाइफ का अनुभव है वो मैं इस पैनल पर अवश्य शेयर करूंगा। और अगर मेरे से उसमें कोई भी गलती या त्रुटि पाई जाए तो उसको नजरअंदाज करके मेरा हौसला अफजाई करना, मैं आप सभी से यही प्रार्थना, रिक्वेस्ट करूंगा। तो आज का जो मेरा टॉपिक रहेगा वो सक्सेस, सफलता, कामयाबी के तरफ चलेगा, और मेरा टॉपिक सक्सेस होगा। तो मैं एक कहानी के माध्यम से आप सभी को इस सक्सेस को बताने की प्रयास, कोशिश करूंगा। और मैं बहुत ही अपने को आज खुश नसीब समझता हूं कि मुझे इस पैनल पर बोलने का, अपने विचार रखने का मौका मिला। और मुझे जब जब इस पैनल पर बुलाया जाता है, मेरे को बहुत ही प्रसन्नता होती है, बहुत ही खुशी मिलती है कि आप सभी मुझे सुनने के इच्छुक हैं। शायद मैं कुछ दो शब्द रख पाऊं, ये मैं भगवान को और आप सभी को बार बार धन्यवाद बोलना चाहता हूं। तो एक रमेश नाम के इंसान थे, जो वो एक ग्रामीण क्षेत्र में उन्होंने जन्म लिया और किसी गांव में रहते थे। उसके गांव में एक सरकारी स्कूल था। तो रमेश जी उस सरकारी स्कूल में ही अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, लगातार पढ़ाई कर रहे थे। और स्कूल के बाद जब घर लौटते थे तो रमेश अपने पिताजी की मदद करने के लिए, उनके काम में हाथ बटाने के लिए सीधे खेतों पर ही जाया करते थे। लेकिन रमेश जी का ध्यान हमेशा, हर समय अपनी किताबों में ही बना रहता था। और सीमित साधनों और कठिन परिस्थितियों के बावजूद भी रमेश ने कभी भी हार नहीं मानी। वह प्रतिदिन लगातार लगातार कड़ी मेहनत करता था और अपने सपनों को संजोता था, और सपनों को पूरा करने के लिए हर समय तत्पर रहता था और पूर्ण रूपेण अपने सपनों के प्रति समर्पित था। उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा वहां से पूरी करने के बाद फिर कहीं अपने नियरेस्ट शहर, सिटी में एडमिशन लिया। घर की, अपने गृहस्थ की, उनकी जो पारिवारिक फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी, पर फिर भी उन्होंने जैसे तैसे बहुत मेहनत से, लगन से, दिन रात एक करके, और उन्होंने इंजीनियरिंग बीटेक डिग्री किसी कॉलेज से प्राप्त किया और एक बहुत बड़ी कंपनी के अंदर इंजीनियर पद पर पहुंचे। तो उन्होंने अपनी इस कामयाबी से अपने पूरे गांव, इलाके को ये कर दिखाया, अपनी सफलता, सक्सेस का राज, कि लगातार लगातार प्रयास और मेहनत के साथ, लगन के साथ, दृढ़ संकल्प के साथ
अनुशासन में रहते हुए उन्होंने ये सब कमाल किया और अपने लक्ष्य को, गोल को अचीव किया। और इतना ही नहीं, उन्होंने ये सब करते हुए अपने गांव के, अपने इलाके के, अपने सभी फ्रेंड सर्कल, रिश्तेदारों को ये गाइडेंस दिया और उनको भी वहां तक पहुंचाने की कोशिश किया। बहुत लोगों को पहुंचाया, उन्होंने बहुत कुछ नाम कमाया और लोगों की हेल्प किया। तो इस बात से, इस कहानी से, ये हकीकत कहानी है, इतना उन्होंने सफलता प्राप्त किया, तो उसमें जो हमें सारांश मिलता है उससे हम कुछ पॉइंट लेकर के चलते हैं कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए, सक्सेस पाने के लिए सर्वप्रथम इंसान को अनुशासन बहुत ही एक मेन पॉइंट है जो कि जरूरी है। तो ये 10-12 पॉइंट है जो कि मैं आपको डिस्कस करना चाहूंगा, बताना चाहूंगा कि अनुशासन एक इंसान को ही नहीं, एक देश को ही नहीं, पूरे समाज को, पूरे दुनिया को महान बना सकता है अगर वो इंसान, हर इंसान अनुशासन के साथ, अनुशासित होकर के अपने हर काम को अपने दिनचर्या में अगर उसका समावेश करता है। इंडियन आर्मी में लो, चाहे पुलिस में या सिविल सर्विसेज में या पढ़ाई लिखाई में, किसी भी क्षेत्र में अगर एक इंसान अनुशासन में रहते हुए किसी भी काम को करता है, जैसे कि अनुशासन में बहुत बातें आती हैं, सुबह जगने से लेकर उठने से, सुबह तैयार होने से, और अपने रोजमर्रा का दिनचर्या पूरा करने के लिए कोई अपना फिजिकल लेना है, पीटी परेड करना है, ऑफिस जाना है, या खेती बाड़ी करना है, या जो भी है, अगर वो इंसान एक अनुशासन में, वो टाइम टेबल के अनुसार सब चीज करता है, तो वो एक अनुशासित इंसान हो जाता है, माना जाता है। और अनुशासन में रहते हुए कोई भी असंभव काम भी संभव हो सकता है और लोगों ने कर दिखाया है। नेक्स्ट पॉइंट मैं कवर करूंगा समय की, टाइम मैनेजमेंट। समय का बड़ा महत्व है हर इंसान की लाइफ में। जो इंसान इस धरती पर आया है, अगर उसने समय की कीमत समझी है, तो समय रहते हुए इंसान बहुत कुछ कमा सकता है, बहुत कुछ कर सकता है। और समय निकल जाने के बाद टाल मटोल करता है इंसान, अगर आलस्यता में, या आज नहीं चलो कल करेंगे, कल से स्टार्ट करेंगे, और समय निकाल देता है, तो उसको पछतावा के अलावा लाइफ में कुछ नहीं मिलता है। और अगर वो अपने समय को सही मैनेजमेंट करता है, समय का संयोजन सही करता है, तो एक बहुत बड़ा इंसान बन सकता है, बहुत कुछ कमा सकता है, बहुत कुछ जो उसका गोल है उसको 100% अचीव कर सकता है और अपने सक्सेस को प्राप्त कर सकता है। तो समय का बहुत बड़ा महत्व है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। अगर इंसान ने समय के महत्व को समझा, तो वो बहुत बड़ा इंसान बन सकता है, बहुत बड़े गोल को अचीव कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रेरणा। प्रेरणा जो मोटिवेशन है, हाई मोटिवेटेड इंसान, जो हाईली मोटिवेटेड है, वो बहुत कुछ कर सकता है। बिना मोटिवेशन के कोई भी काम सक्सेस पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि एक आर्मी लो, पुलिस लो, या कोई भी ऐसी सेना की टुकड़ी अगर वो डिमोटिवेट हो जाती है, तो अपने ऑपरेशन में, अपने मिशन में कामयाब नहीं हो सकती। तो वो हर क्षेत्र में है, शिक्षा के क्षेत्र में है, बच्चों को हाईली मोटिवेटेड रखना, जो भी, ये एक प्रेरणा बहुत ही मेन एक फैक्टर है सक्सेस का। और लगातार लगातार संघर्ष, स्ट्रगल लाइफ में, बोलते हैं स्ट्रगल इज लाइफ, संघर्ष बहुत ही मेन है। जो आदमी संघर्ष करता है वो अवश्य सफलता को प्राप्त करता है। और कोई भी कार्य जो हम करते हैं उसको लगातार लगातार सीखने की इच्छा शक्ति रखते हैं, लगातार सीखते हैं,
कंटिन्यूअसली डेली एक काम को हम करते जाएंगे तो एक ना एक दिन हम उस काम को 100% पूरा कर देंगे। ये मेरा अपना मानना है। अगर उसमें हम 2 दिन किया, 4 दिन नहीं किया, 4 दिन किया, 3 दिन नहीं किया, तो उसमें कोई कामयाबी के चांस नहीं मिलते हैं। तो उसमें कोई जरूरी नहीं कि इंसान सक्सेस हो, लेकिन अगर किसी भी काम को हम, इतनी इच्छा शक्ति है हमारी और उसको हम डेली डेली लगातार कंटिन्यूअसली सीख रहे हैं, कर रहे हैं काम को, तो उसमें बिल्कुल हमको सफलता प्राप्त होगी ही होगी। नेक्स्ट पॉइंट, दृढ़ संकल्प। जब कोई भी इंसान किसी काम को इतना दृढ़ संकल्पता से करता है, उसका पक्का इरादा है कि मैं इसको करके ही रहूंगा। जैसे कि एडिसन ने बल्ब को तैयार किया था, बल्ब का आविष्कार किया था, निर्माण किया था, तो बताते हैं कि 999 बार वो इसको बनाने में फेलियर हुआ था, लेकिन उसने अपनी जो संकल्प था, जो धैर्य था, वो खोया नहीं और उस प्रैक्टिस को लगातार जारी रखा और एक दिन उसने बल्ब को तैयार कर दिया, आविष्कार किया। तो दृढ़ संकल्प होना और लगातार लगातार सीख अपनी जारी रखना बहुत ही आवश्यक है लाइफ में। और मोस्ट इम्पोर्टेंट नेक्स्ट पॉइंट है सकारात्मक सोच। इंसान की सोच पॉजिटिव होना बहुत ही जरूरी है। जो इंसान लाइफ में पॉजिटिव होगा, उसको कोई भी काम नामुमकिन नहीं है। वो नामुमकिन को भी मुमकिन कर सकता है अगर वो हर समय पॉजिटिव सोचता है, पॉजिटिव ही माहौल में रहता है। माहौल का इस पर बड़ा इफेक्ट पड़ता है। वो किस प्रकार के लोगों के बीच में कुछ बातचीत करता है या उनका उठ बैठ है, आना जाना है, या किस प्रकार के समाज में वो रहता है, किन लोगों के बीच में वो विचार अपने सुनता है, उनके अपने रखता है। तो जो सकारात्मक माहौल इंसान को मिलता है और उसकी सोच सकारात्मक होती है, उससे उसके सफलता को बहुत बड़ी कामयाबी मिलने का हर समय वो कामयाब होने के चांस हैं। और उसको हर समय इंसान को अपनी सोच सकारात्मक रहना बहुत ही आवश्यक है। नेक्स्ट पॉइंट, आत्मविश्वास। अगर किसी भी काम को इंसान करता है और उसका जो आत्मबल है, जो उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल है, वो बहुत ही हाईली है, वो आत्मविश्वास की कोई कमी नहीं है उसके अंदर, तो वो हर एक इंसान पक्का अपने मिशन में कामयाब होगा और अपने सफलता को 100% प्राप्त करेगा और वो सफल होगा। नेक्स्ट, सक्सेस का एक सीक्रेट है जो कि इमीडिएट एक्शन। अगर हमें कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलती है और हम उस पर इमीडिएट एक्शन लेते हैं, तो कोई दो राय नहीं कि हम कामयाब ना हो। हाँ, अगर उसमें टालम टोली, आज नहीं कल से करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे, या आज नहीं तरसों करेंगे, तो फिर कोई मतलब नहीं है। इसलिए इसमें इमीडिएट एक्शन बहुत ही जरूरी है। समय इसमें ज्यादा नहीं, जैसे ही हमें कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, उसमें हमने एकदम एक्टिवेट होना है और उसको हमने एकदम एक्शन लेना है। नेक्स्ट, धैर्य, पेशेंस बहुत जरूरी है। हम किसी भी बिजनेस को, किसी भी काम को लेकर चलते हैं, भले ही एक किसान खेती करता है और वो खेती करने में बरसात नहीं हुई या कोई और प्रॉब्लम आई और वो धीरज तोड़ देता है, धैर्य और पेशेंस खो बैठता है, तो वो फेलियर होने के चांस होते हैं। इसलिए उस हर एक इंसान ने किसी भी फील्ड में है, जिसने अपने फील्ड में, अपने मिशन में कामयाब होना है, सक्सेस पाना है, तो उस हर इंसान ने धैर्य बनाए रखना है। पेशेंस बहुत जरूरी है। जिस आदमी का धैर्य बहुत ही, पेशेंस लेवल मजबूत है, वो हर क्षेत्र में
सक्सेस होता है, ये हमारा अपना मानना है। और नेक्स्ट, फेथ, भरोसा। कोई भी इंसान किसी काम को करता है, कोई भी आदमी किसी काम के लिए तैयारी करता है, कोई बिजनेस के लिए तैयारी करता है या कोई खेती बाड़ी, अगर उस पर अपने सज्जो सामान पर, अपने इम्प्लीमेंट्स पर, अपने औजार पर, अपने हथियार पर, अपने हर उस यंत्र पर भरोसा है और अपने भगवान पर भरोसा है, फेथ है, तो उसका मिशन 100% पूरा होगा, गोल अचीव होगा और वो एक दिन अपने काम में सक्सेस हो जाएगा। दूसरा, कभी भी इंसान को डिमोटिवेट होकर के हार नहीं मानना चाहिए। इंसान का एक मेन पॉइंट है कि वो बहुत जल्दी हार मानना स्वीकार कर लेता है, लेकिन कामयाब इंसान जो सक्सेस है उसकी यही पहचान है, ये एक मेन पॉइंट है कि हार ना मानना, हार मत मानना। तो वही इंसान अपने हर मिशन में हर गोल को अचीव करता है, सक्सेस होता है, जो कभी भी डिमोटिवेट ना हो और अपने मिशन के प्रति हार ना माने, उसको बार बार लगातार ट्राई जारी रखे और सीखने की आदत रखे। दूसरों की मदद करना, नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट लोगों की मदद करना। अगर हम अपने मिशन में कामयाब हो जाते हैं, होते हैं, तो दूसरों की भी मदद करना हमारा फर्ज बनता है। अगर एक लीडर हाई रिच बिजनेस में सक्सेस पा लेता है तो उसका फर्ज बनता है, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसने अपने जो लाइफ लाइन है, जो जूनियर्स हैं, उनको भी अच्छा गाइडेंस देना, उनको अच्छे से मदद करना, हर समय उनकी हेल्प करना, उनको कोई प्रॉब्लम है तो उसका हर तरह से निवारण करना, सॉल्यूशन देना, ये एक अच्छे लीडर की पहचान है। तो वो हर क्षेत्र में, हर फील्ड में ये पॉइंट लागू करता है। सपने संजोना, ड्रीम्स, सपने देखना बहुत बड़ी बात है और सपने हर इंसान को जो इस धरती पर आया है देखने चाहिए। और जितना बड़ा सपना होगा उतना ही बड़ा उसका बिजनेस होगा, उतना ही बड़ा उसका काम होगा। और सपने वो नहीं होते जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमको सोने नहीं देते हैं। तो सपने देखना, ड्रीम्स बहुत जरूरी है। और इंसान को अपनी लाइफ में हर साल फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग या जैसे भी हैप्पी न्यू ईयर के अकॉर्डिंग हर साल इंसान को मिनिमम 10 या 20 पॉइंट लिखने चाहिए, सपने देखने चाहिए कि मैंने इस आने वाले साल में ये काम करना है, कि इतना बड़ा घर बनाना है या इतनी बड़ी गाड़ी लेनी है या मैंने इतना बड़ा बाग बगीचा लगाना है। उसको अपने 10 पॉइंट कम से कम लिखने चाहिए और अपने सपने साकार करने के लिए डे बाय डे, हर दिन हर समय मेहनत करनी चाहिए। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट, मार्गदर्शन, जिसको बोलते हैं गाइडेंस। देखो, कोई भी काम है, चाहे कोई बिजनेस है, चाहे कोई किसी भी क्षेत्र में ले लेते हैं हम, अगर एक इंसान को सही समय पर सही गाइडेंस मिल जाती है, उसका लीडर या उसका गुरु उसको सही समय पर सही गाइडेंस देता है, सही गाइड करता है, और वो इंडिविजुअल भी उस गाइडेंस के अकॉर्डिंग अपने वो सारे पॉइंट अप्लाई करता है, तो वो 100% अपनी लाइफ में कामयाब होता है और वो अपने सक्सेस को, गोल को अचीव करता है। तो कहा है किसी ने कि गाइडेंस इज द की ऑफ सक्सेस। अगर सही समय पर सही गाइडेंस मिल जाए और वो गाइडेंस के अकॉर्डिंग हर इंडिविजुअल उसको अपनाए या एग्जीक्यूट करे या उस गाइडेंस के अकॉर्डिंग चलता है, तो वो हर हालत अपने मिशन में कामयाब होता है, अपने गोल को अचीव करता है। और इन सभी बातों को लेते हुए मैं ये भी बताना चाहूंगा
कि अनुशासन और समय, ये दोनों चीजों का आपसी रिलेशन इतना महत्वपूर्ण है। अगर हम अनुशासित रहते रहते समय के साथ साथ अपना सारा दिनचर्या पूरा करते हैं, सुबह समय पर उठकर शाम को जल्दी सोए, सुबह को जल्दी जागे, जीवन भर दुनिया से आगे, तो वो तभी होता है कि जब इंसान उसको दिल से सोच लेता है, दिल में अपने ठान लेता है मन में। ये डिसिप्लिन दिल और मन की एक लड़ाई है। ये अगर हम समय पर सोना, समय पर जगना और एक्सरसाइज करना और नहाना धोना, खाने की चीजें भी अच्छे से, जैसे बाहर से हम लोग आजकल डिमांड कर लेते हैं, तो वो जो खाने चल रहे हैं जिंक फूड, उससे लोग बीमार दिन प्रतिदिन हो रहे हैं। अपने घर का स्वस्थ हेल्दी फूड खाना तो बहुत ही जरूरी चीज है। अगर इंसान स्वस्थ नहीं होगा तो किसी भी क्षेत्र में उसका काम में मन नहीं लगेगा, वो समय पर उठ नहीं पाएगा, जग नहीं पाएगा और अपनी दिनचर्या को पूरा पूर्ण रूपेण उस प्रकार नहीं कर पाएगा जो उसने प्लानिंग में किया है। जैसे कि आज अ, शिवजी महाराज का दिन था मंडे, तो मैं हमेशा अपने दिमाग को चाबी लगा करके सोता हूँ कि सुबह मैंने 3 या 3:30 बजे उठना है, ताकि नहा धोकर फ्रेश होकर के और भगवान के दर्शन करें शिवजी महाराज के और जल चढ़ाएं। तो वो आदमी जो अपने दिमाग को चाबी लगा कर सोएगा, वो 100% अपने टाइम के हिसाब से कवर करेगा और पूरा दिन का उसका काम बहुत बढ़िया चलेगा और उसके घर का और उसके दिमाग का हर पॉजिटिव माहौल होगा। और जिसका पॉजिटिव माहौल बना रहेगा तो उसका काम आप सोचें और माने कि कितने बढ़िया तरीके से चलेगा, कोई क्लेश नहीं होगा, कोई टेंशन नहीं होगा। तो इसलिए स्वस्थ रहना, जबरदस्त रहना, मस्त रहना बहुत ही जरूरी है और वो समय का मैनेजमेंट और डिसिप्लिन के साथ ही संभव है, जो मेरा अपना मानना है। और इस सफलता या सक्सेस का राज मैंने इसी के साथ साथ ये बहुत ही जरूरी समझा कि मैं आप अपनी इस गुरुकुल में रखूं कि देखो, अमीर बनना हर इंसान के लिए कोई जरूरी नहीं है, लेकिन स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। बताया है कि पैसा ही सब कुछ नहीं है और बिना पैसे के भी कुछ नहीं है, लेकिन पैसा तो उतना हो कि काम चल जाए, लेकिन स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। आपके पास अरबों खरबों रुपया है, बैंक भरे पड़े हैं, खूब धन माल माया है, लेकिन आप स्वस्थ नहीं है, अच्छा खा नहीं सकते, अच्छा पहन नहीं सकते, नींद नहीं आ रही है आपको, गोली खा करके सो रहे हैं, तो वो पैसा किसी काम का नहीं है। इसलिए स्वास्थ्य हजार नियामत। अमीरी उतनी जरूरी नहीं है, अमीरी तो नाम कमाना, तो आदमी को व्यवहार कमाना बहुत जरूरी है, पैसा कमाना इतना जरूरी नहीं है। और पैसा अमीर बनने के लिए तो वो सभी ने काफी इकोनॉमिस्ट बताया कि बचत करें, अपनी इनकम का 10% बचाएं, उस बचत को अच्छे से इन्वेस्ट करें। और ये जो भी बातें हैं, लेकिन मैं आखिर यही बताऊंगा कि सक्सेस वही है जो इंसान स्वास्थ्य से, दिल दिमाग से, डिसिप्लिन से और अपने समय के मैनेजमेंट से सही प्रकार से अपनी लाइफ को एक शेड्यूल के अनुसार जीता है। आज हम लोग जी नहीं रहे, आजकल हम जिंदगी काट रहे हैं, क्योंकि हम सब, मैं देख रहा हूं, पैसे के पीछे भाग रहे हैं, लोग स्वार्थी हो चुके हैं। जबकि एक लीडर को स्वार्थ की भावना नहीं रखनी चाहिए। मैंने आज तक जिंदगी में स्वार्थ नहीं अपने दिमाग में लाया शब्द। मैंने देश सेवा किया तो वहां भी मैं निस्वार्थ भाव से देश सेवा के लिए समर्पित रहा और भगवान ने सब कुछ दिया। स्वास्थ्य भी, आज मेरी तकरीबन 70 साल उम्र है, लेकिन मैं एकदम स्वस्थ हूँ पूर्ण रूपेण, और बढ़िया सोता हूँ, बढ़िया खाता हूँ, बढ़िया दौड़ता एक्सरसाइज करता हूँ और पेंशन दे रही है गवर्नमेंट, गुजारे में कोई दिक्कत नहीं है। अपनी बोलते हैं, नीयत सपूत होनी चाहिए इंसान की। जिस इंसान की नीति नियत सही है
वो निस्वार्थ भाव से चलता रहे, उसकी जिंदगी भी सही निकल जाती है। लेकिन पैसा तो बहुत कमाया और पैसा ऐसे ही फिर बीमारियों में गंवा दिया। तो पहले पैसा फिर वो कमाया ही किस लिए था? तो वो पैसा, वो धन संपत्ति किस काम की, जो इंसान को परेशान करे और वो सही समय पर खा ना सके, सो ना सके। तो मैं तो यही कहूंगा कि सक्सेस पाने के लिए हाई रिच बिजनेस जैसा कोई बिजनेस नहीं है। और मैंने कई बिजनेस सुने और एक दो देखे भी, लेकिन जो मैंने पसंद किया और दिल से पसंद किया और मैं बिल्कुल आत्म समर्पित, जैसे मैं देश सेवा में आर्मी में था उसी प्रकार से मैं हाई रिच बिजनेस के साथ हूँ। और मुझे पूर्ण रूपेण पूरा विश्वास, आस्था और विश्वास के साथ कहना चाहूंगा कि हाई रिच बिजनेस बहुत जल्द हमारे बीच में आ रहा है। हमको एकदम, जैसे हमारे नरेश नाग सर बोलते हैं कि हाँ, कम से कम 100 आदमियों की लिस्ट हमारे पास पॉकेट में होनी चाहिए। बिजनेस एकदम आएगा तब हम देखेंगे, लिस्ट भी नहीं होगी हमारे पास। तो हमको सक्सेस पाने के लिए हर समय रेडी होना है, रेडी रहना है। तो मैं इसी आशा और विश्वास के साथ अपने इस वाणी को विराम दूंगा। और मेरा छोटा सा परिचय, सूबेदार मेजर राम रहीश, उत्तर प्रदेश मेरठ से बिलोंग करता हूं। और मेरे इस वाणी में या कुछ अपने शब्द रखने में कुछ गलती हुआ हो तो मैं उसका क्षमा प्रार्थी हूँ। और जय जय हाई रिच, जय हाई रिच, जय हिंद, जय भारत। कम बैक टू होस्ट एस के गायन सर, प्लीज गुरुकुल को गति प्रदान करें। थैंक यू सो मच। आपकी होस्टिंग के लिए बार बार धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक्स। ग्रेट सर, ग्रेट ग्रेट, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी को कहते हैं कि सच्चे ट्रेनर वही है जो केवल पढ़ाते नहीं, इंस्पायर भी करते हैं और नई दिशा भी देते हैं। आप में वो सारे गुण रग रग में हैं, क्योंकि आपने देश के लिए सेवा भी किए हैं और बहुत सारे जवानों को भी आप दिशा निर्देश दिए हैं। इसलिए आपका आज का जो टॉपिक था सक्सेस, सक्सेस होने का जो बहुत सारे पॉइंट्स आपने बताए हैं बहुत ही शानदार तरीके से, कि अनुशासन में रहकर भी ये सारे चीज़ हम प्राप्त कर सकते हैं। जैसे स्कूल लाइफ में बच्चे लोगों को एनसीसी में भर्ती करते हैं और एनसीसी में भी बहुत ही टाइमली वहाँ पर बहुत सारे चीज़ और बहुत सारे अनुशासन के बारे में सिखाए जाते हैं। और धीरे-धीरे अपने देश रक्षा के लिए और जो विपद के समय, जो संकटकालीन स्थिति में किस प्रकार देश को सेवा करना चाहिए, वो एनसीसी के माध्यम से भी सिखाया जाता है। और आपने तो देश सेवा में पूरा अपना पूरा जो कर्म जीवन है वो इसी में आप लगाए हैं और बहुत से ऐसे शत्रुओं का भी आप सामना किए हैं और प्रेरित किए हैं। तो बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका आज का ट्रेनिंग बहुत ही शानदार, और आपका जो एक्सपीरियंस है वो हम सबके बीच में रखें। आगे हम उम्मीद भी करेंगे, क्योंकि आप एक वरिष्ठ लीडर हैं। तो बहुत-बहुत धन्यवाद सर। और आगे इनवाइट करूँगा स्पेशल स्पीच के लिए, हमारे बीच में मातृशक्ति विद्यमान हैं, और ऐसी एक मातृशक्ति जो कि बहुत ही शानदार वाणी से अपने वाणी को रखते हैं, और जिनका नाम मैं लेना चाहूँगा उससे पहले उनका परिचय, जो कि पांडुरना एमपी से बिलॉन्ग करते हैं, और उनके लिए 2 शब्द कहना चाहूँगा। आपके ज्ञान और अनुभव का उजाला अगनी मन में भी दिशा और उम्मीद जगाता है। तो ऐसी ही आपके जो सारी अनुभव है, आपको यहाँ पर आमंत्रित करना चाहूँगा स्पेशल स्पीच के लिए। मोस्ट वेलकम। आप सभी के जोरदार तालियों के बीच में मैं आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे ग्रेट मातृशक्ति सुमित्रा डिगरसी मैम। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। Most welcome, ma'am. Most welcome. डिगर से मैम आप कंफर्ट जोन में है तो वेलकम है। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इतने बड़े मंच पर इनवाइट किया, इसलिए दिल से धन्यवाद करती हूँ। बहुत ही शानदार शब्दों के साथ बहुत ही शानदार आपकी होस्टिंग हमेशा रहती है।
तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे सभी गुरुजनों का, जिनकी वजह से, जिनके आज मार्गदर्शन में हम सभी इस गुरुकुल में बने हुए हैं। तो ऐसे गुरुजनों को कोटि कोटि धन्यवाद। स्पेशल हमारे ग्रेट गुरु कुलदीप सर जी, राम लखन पटेल सर जी, हमारे ग्रेट महागुरु नरेश कुमार नाथ सर जी, सभी हमारे गुरुजनों को बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी हमारी मातृशक्तियों को, क्योंकि आज हम सभी इस गुरुकुल में बने हुए हैं। तो एक परिवार की तरह आज इस गुरुकुल में एक परिवार है, और इस गुरुकुल को हमारे ग्रेट गुरुजनों का आशीर्वाद है, और इसी तरह ये आशीर्वाद उनका हमेशा बना रहे। उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि आज उनके मार्गदर्शन में हम सभी के लिए एक जो प्रेरणा स्रोत है, क्योंकि आज नेक निस्वार्थ भाव के साथ इस गुरुकुल में लगातार बने रहना किसी भी व्यक्ति के लिए एक आसान नहीं है। और जो हमारे गुरुजनों ने हम सभी के लिए जो कर दिखाया और कर रहे हैं, तो उसके लिए जितना भी धन्यवाद करूं वो कम है, क्योंकि आज हम जिस सिस्टम के साथ बने हुए हैं, ऐसे शानदार सिस्टम बनाने वाले हमारे ग्रेट एमडी सर और हमारी मैम तो के डी प्रतापन सर और सुना प्रतापन मैम को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आज उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया और एक ऐसी सोच हम सभी के बीच में। आज उनकी सोच मैं सल्यूट करती हूँ, और बहुत बहुत उनको धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि आज अगर उनकी एक सोच नहीं होती कि वो आज हर घर, हर उस व्यक्ति को जहाँ जिसकी जरूरत है, तो हर एक व्यक्ति को अपनी जरूरत के हिसाब से उन्होंने जो एक आर्थिक आजादी दिलाने का जो संकल्प लिया, और उसे पूरा करने के लिए हर संघर्ष से, हर परेशानी से आज लड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसे शानदार सिस्टम के साथ हम बने हुए हैं और हमेशा बने रहेंगे। ऐसे सिस्टम के संस्थापक को मैं कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ, और इन सभी को जो मेरे जीवन में लेकर आए, आप सभी को जो मेरे लिए परिवार बनाए, ऐसे मेरे मेंटर अपलाइन को भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और जितने भी पार्टिसिपेट आज के सेशन में बने हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी मेरे लिए गुरु के समान है, क्योंकि हर एक व्यक्ति से मैं हर रोज कुछ न कुछ जरूर सीखती हूँ। तो धन्यवाद करना चाहूंगी सभी को, और स्पेशल आज के हमारे होस्ट की गायन सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमेशा आप गुरुकुल का हिस्सा रहते हैं, हमेशा कुछ नया हम सभी के बीच में रखते हैं, और हर पार्ट को बखूबी निभाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के हमारे ग्रेट ट्रेनर, बहुत ही शानदार तरह से जो सर हमेशा अपनी वाणी को रखते हैं, और हमेशा इस गुरुकुल में अपने हर पार्ट को बहुत ही शानदार तरह से निभाते हैं। तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, मिस्टर राम रहीस सर जी। और आज की उनकी जो ट्रेनिंग बहुत ही लाजवाब और बहुत ही जबरदस्त थी। हर शब्द सर ने बहुत ही बेहतर तरीके से अपने शब्दों को रखा, और आज मैं उनकी बातों को दोहराना नहीं चाहूंगी, लेकिन आज हम जिस सिस्टम के साथ बने हुए हैं, ऐसे शानदार सिस्टम में हम जब भी कुछ नया सुनते हैं, नया सीखते हैं अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए, तो ऐसे हमारे ग्रेट ग्रेट लीडर्स, ग्रेट जो हम सभी को जो ज्ञान देते हैं, तो हमेशा हर नेटवर्कर का वहां से हौसला बढ़ता है। और ऐसे सिस्टम के साथ, जो सिस्टम की एक व्यक्ति अपने जीवन को एक नई दिशा दे, एक नई सोच के साथ, एक बेहतर सोच, पॉजिटिव सोच के साथ, तो ऐसे सिस्टम के साथ आज हम सभी बने हुए हैं। तो यहाँ हम अकेले नहीं हैं, पूरा हमारा परिवार एक साथ में, जो कि एक सच्चे लीडर की भूमिका आज सभी निभा रहे हैं। क्योंकि एक
लीडर वही होता है जो हर एक व्यक्ति को हौसला देता है, भटके हुए को एक नई दिशा देता है, और जो थक चुका है उसे फिर से खड़े होने की आशा और उम्मीद देता है, और जो रुक गए हैं उन्हें दोबारा चलना सिखाते हैं। तो यही एक बेहतर लीडर पहचान है जो कि आज हम सभी के बीच में बहुत शानदार तरह से सर ने भी अपनी बातों को रखा, और कभी भी हार न मानना, कभी पीछे मुड़कर ना देखना। तो ऐसी सोच, ऐसे सर के विचार हमेशा अब उनकी बातों में झलकते हैं। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। इसी तरह आप आते रहे और अपने बहुत ही शानदार शब्दों के साथ अपनी वाणी को, अपनी स्पीच को हमेशा गुरुकुल में रखते रहे, ताकि हम बहुत कुछ यहाँ से सीख सकते हैं। क्योंकि एक बेहतर लीडर तो हम बनते ही हैं, लेकिन एक बेहतर इंसान भी बनते हैं, और अपने आप को बहुत ही बेहतर तरीके से अपने जीवन को एक नई दिशा दे पाते हैं। क्योंकि जैसे आपके विचार होते हैं, जैसे आप सोचते हैं, आपके व्यवहार में झलकता है, तो हमेशा वैसे ही आपको परिणाम मिलता है। तो हमें किस तरह से अपना व्यवहार रखना है, इन सारी चीजों को हम यहाँ समझ पाते हैं, सीख पाते हैं। तो आज अगर हम इस सिस्टम के साथ बने हुए हैं तो बहुत ही शानदार तरह से बने हुए हैं, और एक शानदार सिस्टम के साथ, एक ब्रांड के साथ हम सभी बने हुए हैं। और मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर हाईरिच एक ब्रांड है तो हम सभी हाईरिचियन उस ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर है। तो अपने आप को कभी भी कम नहीं समझना चाहिए। हम बहुत ही भाग्यशाली हैं, इतने शानदार सिस्टम के साथ बने हुए हैं, और हमारा परिवार, हाईरिच परिवार, बहुत ही शानदार परिवार और बहुत ही रिच परिवार है। हमेशा इसी तरह हमें सिस्टम के साथ लगातार बने रहना है। क्योंकि अगर हमें मनुष्य का जन्म मिला है तो हमेशा यही सोचना चाहिए कि हम उस ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना है, और एक महान और तेजपूर्ण रचना है। क्योंकि आपके भीतर एक ऐसी क्षमता है, तो हमें बस उसे खोजने की जरूरत होती है, और केवल इंसान में ही वो शक्ति है जो अपने विचारों को साकार रूप दे सकते हैं और भौतिक रूप दे सकते हैं। हमेशा अपने इस मनुष्य जीवन में आने के लिए उस परमपिता परमेश्वर का हमेशा धन्यवाद करते रहे, और हमेशा हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी आप सभी को, और बैक टू होस्ट करना चाहूंगी हमारे ग्रेट होस्ट, ग्रेट लीडर सर इसके गायन सर जी। मोस्ट वेलकम है सर, आप आए और आगे के सेशन कंटिन्यू करें। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही शानदार तरीके से अपने अनुभव को यहाँ पर रखें और बहुत सारी बातों को रखें। ऐसे ही आप हमेशा आते रहिए और हमारे बीच में अपने मधुर वचन को हमारे बीच में बांटते जाइए। तो थैंक यू। आगे शेयरिंग के लिए मैं बुलाना चाहूँगा मातृशक्ति में ही एक बहुत ही जबरदस्त मातृशक्ति जो कि रांची झारखंड से बिलोंग करती हैं, और उनके जो जुनून हैं, उन्होंने हमेशा तत्पर रहती है, अपने काम में बिजी रहते हुए भी उन्हें इतना टाइम मिलता है कि आप मुझे बजाओ, मुझे सीखनी है, मुझे सीखना है। ऐसी एक जुनूनी मातृशक्ति जो कि हमारे कुलदीप सर कहते हैं कि तुम मुझे समर्पण दो, मैं तुम्हें आर्थिक आज़ादी दूंगा। तो ऐसी अनुसरण करने वाले हमारे बीच में मातृशक्ति कलावती मैम, आपको हार्दिक स्वागत करता हूँ। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम कलावती मैम। थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपको कि आपने मुझे शेयरिंग पार्ट के लिए बुलाया, इसलिए आपको तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ सर। और कुछ भी बोलने से पहले मैं अपने परम पिता परमेश्वर को चरण वंदन करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ कि आज उन्होंने फिर से हम लोग को शाम के बेला में सभी साथियों से मुलाकात हुआ और बोलने का मौका मिला। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और धन्यवाद करते हुए अपने माता पिता को और सभी के माता पिता को और सिस्टम के संस्थापक श्री आदरणीय के.डी. प्रथापन और श्री नाम को, कि जिनकी सोच ने हम लोग को लाइफ को चेंज किया।
यदि हम लोग को हाई रिस्क सिस्टम नहीं मिलता तो हम लोग इतना चेंज नहीं होते और इतना कुछ सीखते नहीं, क्योंकि हम लोग इससे पहले बहुत कुछ नहीं जानते थे। लेकिन इस ये सिस्टम के कारण हम लोग बहुत कुछ जाने और सीख रहे हैं और आगे भी हम लोग सीखेंगे। तो मैं ऐसे मातृशक्ति श्रीना मैम को और ग्रेट लीडर केडी प्रतापन सर को मैं ग्राम सैल्यूट करती हूँ कि आज उन्होंने हम लोगों के लिए एक ऐसा अपॉर्चुनिटी तैयार करके दिया, जो हम लोग इस सिस्टम में प्रॉब्लम आते हुए भी आज हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं और सीख रहे हैं। क्योंकि अभी ये सिस्टम के कारण हम लोग कोई भी बिज़नेस में हम लोग अपना हाथ बढ़ाएँगे तो हम लोग कहीं पे हार नहीं मानेंगे और ना कहीं असफल होंगे। तो ये सिस्टम बहुत सफलता की ओर ले जाएगी और हम लोग को ऊँचाई पर पहुँचाएगी। तो बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ इस गुरुकुल को और गुरुकुल के चलाने वाले सभी गुरुओं को, सभी मातृशक्ति को मैं नमन बंदन धन्यवाद करती हूँ कि सभी लोग यहाँ पे आते हैं और सीखते हैं और सिखाते हैं। और सबसे ज़्यादा धन्यवाद है ग्रेट गुरु कुलदीप सर जी को कि आज उन्होंने शायद हम लोग को लगता है कि आज ये कुलदीप सर जी इस पैनल को नहीं चलाते तो हम लोग पैनल पे भी नहीं आते और पैनल का लिंक भी नहीं मिलता और पता नहीं हम लोग कहाँ रहते। तो आज उनको भी एक बहुत यहाँ पे संघर्ष है, क्योंकि वो भी बिना इनकम किए हुए ये पैनल को चला रहे हैं। तो ये भी एक केडी प्रतापन की तरह संघर्षशील व्यक्ति हैं और बहुत अनुभवी हैं, क्योंकि हम लोग से सभी से उम्र में बड़े भी हैं और तजुर्बा में भी बड़े हैं सभी चीज़ में। तो ऐसे गुरु जो हम लोग के साथ हैं तो हम लोग कभी नहीं हार मानेंगे और उनका मार्गदर्शन हम लोग को मिल रहा है। तो बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ कि हम लोग इतना सौभाग्यशाली हैं कि आज हम लोग इस पैनल पे आते हैं और सीखते हैं। और आज सर, आज आपका होस्टिंग लाजवाब और राम रहीम सर जी का ट्रेनिंग लाजवाब रहा, क्योंकि वो भी एक बहुत अच्छे अनुभव व्यक्ति हैं और एक देश रक्षक भी हैं, क्योंकि जो देश की रक्षा किया और सेवा किया है तो उनका तो अनुभव कम नहीं होगा। और सर ने भी आए और अपना ट्रेनिंग को रखे रखे कि सफलता कैसे सक्सेस का राज, तो सक्सेस का आज राज बताएँ और बहुत सारे टॉपिक के ऊपर बताएँ कि सक्सेस होने के लिए हम लोग को क्या करना है, संघर्ष करना है, धैर्य रखना है, विश्वास रखना है और प्रेरणा भी हम लोग को लेना है और किसी के साथ अच्छा व्यवहार करना है और अपने वर्तमान को भी सुधारना है। तो आज सर का ट्रेनिंग लाजवाब रहा और कंपनी के बारे में बताएँ तो बहुत-बहुत सर शुक्रिया कि आप आते हैं और अपना ट्रेनिंग रखे। हम लोग ट्रेनर नहीं हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग डेली बनेंगे, डेली एक-दूसरे से अनुभव लेंगे और सीखेंगे तो हम लोग धीरे-धीरे ट्रेनर तो बन ही जाएँगे। तो मुझे भी विश्वास है कि मैं भी कुछ आगे करने के लिए सीख रही हूँ और सीखूँगी। तो बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ सर आपको तहे दिल से कि ऐसे ही आते रहें और हम लोग के बीच सिखाते रहें और हम लोग सीखते रहेंगे आप लोग से। तो थैंक यू सर, थैंक यू। और सर, मुझे बुलाने के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद सर, क्योंकि शेयरिंग पार्ट है तो मैं समय ज़्यादा नहीं लूँगी। तो सर आएँ और अपना पैनल को गति प्रदान करें सर। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू मैम, बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने समय को देखते हुए बहुत ही शानदार तरीके से अपने वाणी को रखे हैं। ऐसे ही आप आते रहिए और अपने समर्पण को दर्शाइए। मोस्ट थैंक यू। और आगे क्लोजिंग पार्ट से पहले मैं हमारे कुलदीप सर से निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे जगदलपुर से ही जो शॉपी ओनर है, प्रथा हाई रिस्क शॉप नाम से उपस्थित हैं, तो यदि आप अनुमति देंगे तो उन्हें 2 मिनट के लिए हम आमंत्रित करना चाहेंगे। कुलदीप सर, यदि अनुमति हो तो प्रथा हाई रिस्क शॉप जो अमित झा जी यहाँ पर उपस्थित हैं, तो बातें सुनना चाहूँगा, यदि आपका इजाज़त हो तो। इनवाइट तो कर मैं लीजिए 2 मिनट के लिए। तो आगे मैं आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे जगदलपुर से ही, जो कि बहुत ही शानदार तरीके से अपने हाई रिस्क शॉपिंग को वो चला रहे हैं और जिनका उद्घाटन हमारे आर के मनहर सर के द्वारा हुई थी। तो ऐसी शख्स को मैं आमंत्रित करना चाहूँगा जगदलपुर से प्रथा बिग शॉप। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। सर को अनम्यूट कर दीजिए सर। पोस्ट बना देंगे सर। जी, जी, हैंड राइज़ करवा दीजिए उनको।
सर हैंड रेस करेंगे प्रथा शॉप, अपने हैंड रेस कर लेंगे सर। अमित झा सर, आप अपने हैंड रेस कर लेंगे। क्या नाम से है? अमित के नाम से। प्रथा प्रथा हाई रिस्क शॉप। शायद सर वो लेफ्ट वेलकम हो सर, गया है वेलकम। सर, नहीं है। नहीं कोई बात नहीं। अच्छा, है आप क्या? गायन सर, समय को देखते हुए ओके क्लोजिंग पार्ट ले लीजिए सर। ओके सर, तो आगे समय को देखते हुए मैं क्लोजिंग पार्ट के लिए हमारे ग्रेट जो कि शिक्षाविद भी हैं और टीकमगढ़ एमपी से बिलोंग करते हैं और जिनके लिए मैं दो शब्द कहना चाहूँगा, सक्सेस की चाबी यानी कि कंसिस्टेंसी है। रोज सीखो रोज बढ़ो, ऐसे ही हमारे बीच में बहुत ही शानदार तरीके से क्लोजिंग पार्ट के लिए आने वाले हैं हमारे ग्रेट ग्रेट लीडर आरपी भास्कर सर। आप सभी के जोरदार तालियों के बीच में आमंत्रित करना चाहूंगा। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। जस्ट ए मिनट सर। सर पैनल पे नहीं है सर। सर सर हाँ पैनल सर, पर पटेल सर मौजूद है, शायद भास्कर सर नेटवर्क इशू की वजह से लीव हो चुके हैं, तो कोई बात नहीं, पटेल सर को ले लीजिए क्लोजिंग में। यस यस सर, थैंक यू सर। आगे क्लोजिंग के लिए मैं हमारे बीच में जो कि हमेशा ही अपने इस जूम पे में नजर रखते हैं, वॉच करते रहते हैं और स्वयं को अपना चौकीदार के रूप में यहाँ पर प्रदर्शित करते हैं, तो ऐसे ही हमारे ग्रेट कानूनविद जो कि छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं, जाजंगीर चांपा से, आप सभी के जोरदार तालियों के बीच में मैं क्लोजिंग पार्ट के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे ग्रेट फाउंडर राम लखन परसे सर। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। धन्यवाद आज के जबरदस्त सेशन के लिए। हमारे मंच का संचालन कर रहे एस के गायन सर, और जब भी आते हैं आपकी भाषा मंच को एक नई ऊर्जा की ओर अग्रसित करता है, और पूरे मंच को संचालन किए सुचारू रूप से बहुत बहुत दिल से अभिनंदन, चरण वंदन। साथ में मैं ज़्यादा औपचारिकता न रखते हुए आज की सेशन की ओर मैं आना चाहूँगा, जो हमारे मेजर साहब राम रहीस सर ने रखा। साथियों की कोई भी बुलंदी अगर पार होता है, सक्सेस होता है, तो लोगों का सिर नजर आता है, सक्सेस का सिर नजर आता है, लेकिन जीवन में उस सक्सेसफुल आदमी का पैर नजर नहीं आता कि उस पैर ने कितना चक्कर काटा और कितना वो डिसिप्लिन अपने आप को रखा, कितना वो अपने आप को लाखों करोड़ लोगों की आवाज को सुनना श्रोता बन के, और वहां से प्रेरणा लेता है। इस सेशन में एक चीज जरूर आया
की प्रेरणा लेता है। तो आप लोगों ने भी देखे होंगे टीवी में या किसी में, अगर किसी कोई सक्सेस होता है तो जर्नलिस्ट लोग जरूर पूछते हैं कि भाई ये सक्सेस के राज क्या है, या सक्सेस हुए हैं तो आपको कहाँ से प्रेरणा मिला कि आपने इस कार्य को अंजाम तक पहुंचाए। तो वो व्यक्ति जो जिनका मार्गदर्शन से वो सक्सेस हुआ है उनका नाम लेता। तो जहां तक कि पटेल यहाँ सर थोड़ा सा गुरुकुल लेफ्ट की राइट बात, हो जाइए, आपकी आवाज भर्रा रही है सर नेटवर्क की वजह से। जी जी जी, मेरे यहाँ क्या है छत्तीसगढ़ में पूरे स्टेट में अभी नेटवर्क का प्रॉब्लम है। एक बार मैं प्रयास करता हूँ। सर अब आवाज क्लियर आया? यस सर, क्लियर। जी जी जी। तो साथियों, मैं बोल रहा था कि सक्सेस जो व्यक्ति होता है ना, वही व्यक्ति होता है जो डिसिप्लिन, जो लोगों की बातें सुना हो और वहां से सीख लेकर अपने जीवन में परिवर्तित किया हो, वही व्यक्ति सक्सेस हो सकता है। आज की सेशन हमको इसी की ओर इंगित किया, क्योंकि लगभग 2 वर्ष होते जा रहा है इस गुरुकुल की संचालन की, और इस गुरुकुल ने सारे चीज देने का आप लोगों को प्रयास किया। एक अच्छा मेंटोर दिया जो रोज आप लोग सुनते हैं। एक गुरुकुल ने आप लोगों को अपने आप को निखारने के लिए मौका दिया। तीसरी चीज है कि गुरुकुल ने आपको डिसिप्लिन बनाने का भी मौका दिया। तो आज जितनी भी बातें हुआ, सारे चीज आज गुरुकुल प्रोवाइड किया है आप लोगों को। और आप लोग कितना एक्सेप्ट किए हैं अपने माइंड में, ये चीज को आपको समझना है कि आज गुरुकुल 2 वर्ष में कितने लोगों की तकदीर को बयास किया, ये आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि लोग कहते हैं कि ज्यादा होशियारी में, लालच में अपने आप को गर्त में ले जाता है। अगर श्रद्धा से, अगर आपने प्रेम पूर्वक, बिना द्वेष भाव से, बिना किसी पे शोषण किए, अगर आपने गुरुकुल को समर्पण किए हैं, तो ये सारे चीज आज की जो सेशन में हुआ है वो सारे चीज आप लोगों को दिख रहा होगा। लेकिन जो व्यक्ति कानून से आते हैं, जो व्यक्ति अपने आप को ज्यादा ऊंचा साबित करने के लिए आते हैं, उनके लिए ये मुश्किल काम हो सकता है। क्योंकि हमेशा गुरुकुल का यही सिद्धांत रहा, विचार रहा, और आज एक बहुत बड़ी संगठन के रूप में भूमिका अदा कर रहे हैं। और भविष्य में भी ये गुरुकुल जो टीम अर्निंग ईगल की स्थापना हुआ है, ये बहुत दूरी तय करेगा। हम और आपका कामयाबी का एक बहुत बड़े मार्गदर्शक तैयार होगा। इस चीज को आप लोग ध्यान में रखें, क्योंकि आने वाला समय ये गुरुकुल के टीम अर्निंग ईगल के दरवाजे से ही कंपनी का निर्णय गुजरने वाला है। इस चीज को आपको ध्यान में रखें। हर डिसीजन,
हर निर्णय ये गुरुकुल के टेबल पे होगा, उसके बाद दूसरी चीजों में फॉरवर्ड होगा। और इसी प्रयास में हम लोग लगे हैं कि जो चीज आज नेटवर्क से लोग जो है घृणा करते हैं, नेटवर्क से आज लोग भाग रहे हैं, इसका कारण यही है कि जितने भी नेटवर्क आए सब लोगों ने शोषण किया, सब लोगों ने लोगों का शोषण किया। इसलिए जो है आज भारत में नेटवर्क पनप नहीं पाया। और इस सारे चीज की मंथन टीम अर्निंग ईगल ने किया कि अब ये शोषण नहीं होगा, किसी की मनमानी नहीं चलेगा, और कोई भी डिसीजन होता है उस डिसीजन के अंतिम निर्णय, अंतिम विचारण के बाद मार्केट में लाया जाएगा। ये तैयारी में टीम अर्निंग ईगल की तैयारी है। और कितने लोग इस टीम अर्निंग ईगल के साथ खड़ा होते हैं ये आप पर निर्भर है, आपके विचार पर निर्भर है। और 2 साल की जो टीम अर्निंग ईगल में आप लोग आए हैं और सीखे हैं, समझे हैं, उन पर निर्भर कि आज हम लोग जो प्रयास कर रहे हैं वो प्रयास को अंतिम मुहिम तक पहुंचाना ये हम और आपकी जिम्मेदारी है। और जो जिम्मेदारी से व्यक्ति पीछे भागता है वो असफलता की ओर आगे बढ़ता है। और जो जिम्मेदारी से जो अपने आप को जितना पहचान बनाते हैं, जिम्मेदारी को समझते हैं, जिम्मेदारी को करते हैं, वो व्यक्ति हमेशा सफलता की राह पे हो। ये हमारी तैयारी है। और आज की सेशन जबरदस्त सेशन रहा साथियों। और यही सेशन की सार तत्व है। कहीं भी कुछ बातें होता है ना तो उसके गहराई पे आप जरूर जाइएगा, उसकी सार तत्व, उसकी तर्क, उनकी विचार, उनकी कथनी और करनी पर जरूर जाइएगा। उसके बाद आप जो अंतिम निर्णय पे पहुंचेगा। और ये चीज टीम अर्निंग ईगल बहुत अच्छी से समझता है। और टीम अर्निंग ईगल इतनी सीसी कैमरा की तरह पूरे हर व्यक्ति के ऊपर नजर बनाए हुए हैं। हर व्यक्ति के, ऐसा कोई व्यक्ति जो इस गुरुकुल में आता है, नहीं आता है, हर व्यक्ति के ऊपर, यहाँ तक कि कंपनी के सीईओ और कंपनी के एमडी के ऊपर में भी नजर बनाए रखे। मैंने इस संगठन की आंखों में धूल नहीं झोंक सकता, इस चीज की आप लोग गारंटी मान लीजिए। तो आशा मैं यही करना चाहूंगा कि आप जितने भी लोग हैं एक अपने आप को समर्पण गुरुकुल को दीजिए। और हमारे बड़े भैया ने इस चीज को साबित कर चुका है कि केवल आप अपनी क्या देंगे, आप केवल जो है अपना समर्पण दीजिए। इस संगठन को जितना आप समर्पण देंगे, प्रत्येक व्यक्ति को मैं बोल रहा हूँ, गुरुकुल में जितने लोग आए हैं सबको बोल रहा हूँ, केवल आप समर्पण दीजिए। बाकी काम ये टीम अर्निंग ईगल की जवाबदारी है, बुलंदी देने का काम। इसलिए साथियों कि आज की दौर में आप अपने कान को खड़ा करके रखें और अपने दिमाग को खुला करके रखें कि अगले व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति आपको फोन से बात करते हैं, आपके मोबाइल में बात करते हैं, या इस गुरुकुल में आके कोई बात करते हैं तो क्यों करते हैं, क्या उनकी मंशा है, क्या उनकी चाहत है, उनकी ड्रीम क्या है।
उसके बाद अंतिम निर्णय पे पहुंचना, और वो निर्णय आपको सफलता की ओर ले जाएगा। इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक हम लोग इस चीज को गंभीरता से ले रहे हैं, और मुझे आशा है कि आप लोग भी लेंगे। और आज की ट्रेनिंग जबरदस्त रहा, और साथ में हमारे स्पेशल स्पीच में आए हमारे मातृशक्ति कलावती मैम हमेशा अपने आप को तैयार रखती और गुरुकुल को समर्पण की। इसके लिए बहुत बहुत दिल से अभिनंदन, चरण वंदन। और जितने भी गुरुकुल में आज हिस्सा बन रहे हैं सबको दिल से अभिनंदन। और आज के हमारे जबरदस्त होस्ट एसके गायन सर, आपके जो संचालन आज इतने बेहतरीन ढंग से आपने किए हैं, बहुत मुझे अच्छा लगा। और थोड़ा सा आप आज की बातों को गौर करने का जरूर प्रयास करेंगे, क्योंकि जिम्मेदारी सबसे बड़ी चीज होता है। और हम आपको जो है बहुत बड़ी जिम्मेदारी दिए हैं, और इस जिम्मेदारी को निर्वहन करने का बिल्कुल प्रयास कीजिए, ऐसा आशा और अपील करते हुए पुनः होस्ट को निवेदन करता हूँ आप आएं और गुरुकुल को आगे की ओर गति प्रदान करें। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब। ग्रेट सर, ग्रेट ग्रेट, बहुत बहुत धन्यवाद। इस अर्निंग ईगल इंडिया का जो जूम पैनल है, इसका जो नारा है, स्लोगन है, तुम मुझे समर्पण दो, मैं तुम्हें आर्थिक आज़ादी दूंगा। तो बहुत ही शानदार सर, आपने बहुत सारी बातों को हमारे हित में यहाँ पर रखे हैं, और आपका जो भी आदेश होगा हम जरूर उसको पालन करेंगे। और माई सेल्फ शिशिर कुमार गाइन, जगदलपुर बस्तर से, और आप सभी ने यहाँ पर बहुत ही शानदार अपना अमूल्य समय को यहाँ पर दिए, और सभी के बातों को एक दूसरे को सुने, और धन्यवाद करता हूँ इसके लिए कि ऐसे ही आप लोग आते रहिए। और ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आगे आशीष बच्चन के लिए आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे बीच में। वैसे तो एक से गुरु हैं, तो मैं आज के इस सायंकालीन पैनल पे आशीष बच्चन के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगा, जो कि स्वास्थ्य विभाग से संबंधित है, और छतरपुर एमपी के आन बान शान मिस्टर देवनाग डॉक्टर। सर, गुरुदेव नाग सर हैं। यस यस नहीं सर, सर कंफर्ट में नहीं हूँ सर, कंफर्ट में नहीं हूँ। कुलदीप सर को या सर को बुला डॉक्टर लीजिए, सर, बाकी सर आज नाग सर की सर ही हैं, कोई इच्छा दिक्कत है। नहीं है। ओके नहीं सर, नहीं, आप ओके। लोग आज कुलदीप सर नाग आप सर की आइए ना, इच्छा से मैं ही थोड़ा सा आपको लिया कंफर्ट में गया नहीं है। हूँ। कुलदीप सर आप आइए ना प्लीज, आ जाइए ना प्लीज, बाकी दिन के यस मैं बताऊंगा। यस सर, इसलिए मैं धर्म संकट में था कि किन को बुलाया जाए। तो आप सभी के जो ख्वाहिश है उसी के आधार पर मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे बीच में हमारे ग्रेट इस जूम पैनल के हर्ता कर्ता और डायरेक्टर श्री कुलदीप सिंह पुंदी सर को मैं आप लोगों के जोरदार तालियों के बीच में आमंत्रित करना चाहूंगा। सर मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। वेलकम सर, वेलकम, मोस्ट वेलकम सर कुलदीप सर। पंडित साहब वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। एक्चुअली क्या है, मैं कंफर्ट जोन में नहीं था, लेकिन मैं कंफर्ट में आ जाता हूँ। और साथियों, ये जरूरी नहीं है कि आशीष में हम आए। आज हमारे और नाग सर के बीच में चर्चा भी हुई थी, और ये बातें भी हुई थी कि हमारे जो पूरे समर्पित लीडर्स हैं उनको आशीष वचन में लाया जाए। और डॉक्टर हसन इंसानियत में बहुत अग्रणी, बहुत अग्रणी। एक तो डॉक्टर जुड़ा हुआ है, साथ में नॉलेज बहुत है। और आज होस्टिंग भी गायन सर को क्यों दी गई, उसका भी एक रीजन है। आज सेशन हमारे मेजर सर ने लिया, तो दोनों की अगर एज हम देखते हैं तो बराबर है सर, 1-2 साल का ऊपर नीचे हो सकता है। गायन सर भी हमारे सीनियर सिटीजन हैं, और राम रहीस सर भी हमारे सीनियर सिटीजन है, एक्स आर्मी मैन भी हैं, देश की सेवा में अपना
पूरा जीवन दिया है उन्होंने, और अभी भी इस हाईरिच के साथ जुड़कर, हमारे गुरुकुल के साथ जुड़कर, हम सबके साथ जुड़कर साथी, वो आज भी उसी ओर उनका कार्य चल रहा है। उसी क्षेत्र में वो आज भी किसी भी प्रकार से कर रहे हैं तो देश की सेवा ही कर। तो इसलिए आज ये सीनियर सिटीजन की जोड़ी बनाई गई थी, और भास्कर सर साथ को शायद आज नेटवर्क इशू रहा होगा, उनको भी चुना था तो बहुत सोच समझ कर चुना था आज क्लोजिंग पार्ट के लिए। तो ठीक है साथियों, कोई बात नहीं, आप लोग अगर मुझको ही सुनना चाहते हैं तो मैं समय निकालता हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि मेरा समर्पण आप लोगों के प्रति। तो साथियों, आज सबसे पहले तो मैं ट्रेनिंग की बात करता हूँ, उसके बाद होस्टिंग पर आऊंगा। आज हमारे मेजर सर राम रहीस सर, जो मेरठ से बिलोंग करते हैं, उनकी वाणी में देश के प्रति जो प्यार है साफ झलका है साथियों। वाणी का माध्यम रहा है, पर उनके दिल की बातें उनकी वाणी के माध्यम से निकली। और उनका जो आज ट्रेनिंग रहा है, एक एक पॉइंट अगर हमने अपने जीवन में उतार लिया तो बहुत काम आने वाला है आपको, रम सभी को साथ। ऐसा नहीं कि सिर्फ मुझको काम आएगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको काम आएगा, लेकिन हम सबको ये जीवन के उसूल अपने जीवन शैली में उतारना बहुत जरूरी, क्योंकि एक आर्मी मैन अपने आप में इतना मजबूत रहता है कि अनुशासन क्या होता है अगर वाकई हमको सीखना है तो एक आर्मी मैन से सीखा जा सकता है। और मैं भी इतनी बातें क्यों कर पा रहा हूँ साथी, क्योंकि मेरा बचपन और मेरी परवरिश मेरे बड़े पापा के द्वारा हुई, और उन्हीं के आशीर्वाद से हम इन संस्कारों में पले बड़े। और वो खुद एक कर्नल से रिटायर हुए हैं साथी, अब इस दुनिया में नहीं है, उनका आशीर्वाद अब हमारे सिर से उठ चुका है। लेकिन उनकी जो जीवन जीने की शैली हमको सिखाई गई है उनके द्वारा, बड़ों की इज्जत जो सिखाई गई, और देश के प्रति जो भावना पैदा की गई है उनके द्वारा, वो हमारे लिए एक सौभाग्य की बात थी कि हम ऐसे सानिध्य में रहे हैं कि जो देश की सेवा में अपने आप को समर्पित कर चुके थे। तो आज राम रहीस सर की बातों में उनकी बातें काफी झलकियां नजर आई हैं। और वाकई अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग को भी एक अनुशासित तरीके से, ग्रेट उसूलों के द्वारा, ग्रेट विचारों के द्वारा और निस्वार्थ भाव से, हम जितने भी बने हुए हैं साथी, सबने अगर निस्वार्थ सबसे पहले छोड़ दिया तो यहाँ पर क्या है, स्वार्थ की जगह रह जाएगी। तो हमको स्वार्थ छोड़ना, निस्वार्थ रहना। आज नेटवर्क मार्केटिंग का स्तर भारत में इतना नीचे क्यों, ये विचारनीय योग्य बात है सर। जैसे कि हमारे पटेल सर भी क्लोजिंग पार्ट में कुछ बातों को इंगित किए हैं, तो पटेल सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उनकी सोच भी एक सच्चे हिंदुस्तानी के रूप में है, एक सच्चे हाइरिजियन के रूप में है। और सबसे बड़ी बात साथियों, वो हर परिस्थिति में खुश रहना जानते। एक इंसान बनने के लिए क्या चाहिए, कैसी भी परिस्थिति हो, हमको हमेशा खुश रहना, उस परमपिता परमेश्वर का शुक्रिया अदा करना है कि आज जो भी हमारे नसीब में आपने लिखा है या जो भी आपने दिया, हम उसका शुक्रिया अदा दिया तो है साथियों, ये क्या कम बड़ी बात है। और यहाँ पर अगर परमपिता परमेश्वर के बाद में साथियों हम किसी का शुक्रिया अदा करेंगे तो पहला नाम आएगा हाईरिच का, क्योंकि मुझसे बेटर आप लोग जानते हैं कि आप इतना नाम यहाँ से कमाए, पैसा भी यहाँ से कमाए, समाज में एक इज्जत कमाई। तो आज अगर कुछ समय से मुसीबत हमारे कंपनी के ऊपर आई है, हमारे एमडी के ऊपर आई है,
हमारी श्रीना मैम के ऊपर आई है, तो आपका और हमारा कर्तव्य ये बनता है साथियों कि हम पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ हाई रिस्क के प्रति अपना समर्पण तो दे सकते हैं। हम काम करने का किसी को आज तक मना नहीं किया कि आपको जो भी करना है करिए, लेकिन कम से कम इतनी इंसानियत वापरिए कि हाई रिस्क को बुरा ना कहते, हाई रिस्क से जो मिला है आपको उसका एहसान मानते हुए, अरे सच्ची बात कर दो, मत झूठी बात बोलो, मत झूठी तारीफ करो। पर जो आप लोगों को मिला है, जो पे आउट हाई रिस्क से मिला है, जो पे आउट समय पर मिला है, कम से कम उसके गुण तो आप लोग गा सकते हैं। जो आज नदारद है साथी, यही नेटवर्क मार्केटिंग के लिए सबसे घातक होता है साथियों। आज हर कंपनी गलत नहीं होती, आज हर एमडी गलत नहीं होता। मार्केट में कुछ कंपनियां आती, कुछ कंपनियां जो स्वार्थी लोगों के द्वारा निर्मित की जाती, उनका उद्देश्य यही रहता है कि हम 4 दिन कंपनी चलाएं और 5वें दिन रफू चक्कर हो जाए। तो आज आपने हसर देखा है ऐसी कंपनियों का, कोई 4 महीने टिक पाती है, कोई 6 महीने टिक पाती है, कोई साल भर टिक पाती है। उसके बाद ना तो उसके एमडी सीएमडी, ना ही उसके लीडर्स आपको दिखाई देते। क्यों? क्योंकि उनकी योजना रहती है और हम सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के चक्कर में इन चीजों को भूल जाते हैं कि हमको क्या देखना है, क्या समझना है। तो आज कहीं ना कहीं ये जो पतन हुआ है ना साथियों, ये लीडरशिप के अंदर हुआ, जो बिना सोचे समझे किसी भी कंपनी को प्रमोट करते हैं। आज हमारे बीच में भी हो रहा है, मैं उनका जिक्र नहीं करना चाहूंगा, उनकी बातें नहीं करना चाहूंगा। तो आज हम हमेशा हर किसी लीडर पर क्यों जोर देते हैं कि आप अपने अपलाइन खुद बनिए, आप अपने आप को इतना निखारिए कि आपकी बातों में वजन हो, न कि स्वार्थ हो, आपके उसूलों में वजन हो। तो ये क्या अर्निंग ईगल के काम आएगा साथियों? आपके जीवन में काम आएगा ना। समाज में आपको एक मान मिलेगा, सम्मान मिलेगी। तो ये क्या इस संगठन को इसका बेनिफिट है? नहीं ना साथियों। आज अगर ये संगठन आप लोगों के बीच में है, तो यहाँ जैसा अभी पटेल सर ने भी बोला कि ये संगठन हम लोगों का नहीं है साथी, ये संगठन आप लोगों का है। ये संगठन हमेशा आपके हितों की रक्षा के लिए लड़ेगा, आपको उसूलों पर चलना सिखाएगा। क्योंकि इस संगठन में 4 दिन के चाहने वाले लीडर्स की जगह नहीं, बिना उसूलों वाले लीडर की कोई जगह नहीं है साथी। यहाँ समर्पण चाहिए सबके प्रति, अपने आप को छोड़कर साथी। क्योंकि मेरी बातें आप हमेशा सुनते हैं कि अपने बारे में सोचना छोड़ दो, अपने साथियों को, अपने टीम मेंबर को, उसमें चाहे आपके अपलाइन आए, चाहे आपकी लाइफ लाइन आए, अगर आप में गुण रहेंगे तो आप सबको साथ लेकर चलकर सबको आगे बढ़ा सकते हैं। तो बताइए आप लोग, क्यों लोग बाग नेटवर्क से दूर भागेंगे? कोई नहीं भागेगा साथियों। और नेटवर्क मार्केट भारत के अंदर जो आज प्रतिशत दर कम है, तो आज अगर हम रोजगार को देखते हैं, सबसे ज्यादा बेरोजगारी भारत में है साथियों, सबसे ज्यादा। तो हम लोगों के लिए कितना सुनहरा मौका है कि कम से कम देश सेवा में इतना कदम तो उठा ले कि इस बेरोजगारी को स्वयं के बिजनेस द्वारा हम दूर कर सकते हैं। हमारे साथियों को सही दिशा, सही नॉलेज और सही ज्ञान अगर हमको थोड़ा बहुत भी अनुभव है तो उनके साथ बांटकर उनको आगे ला सकते हैं। तो ये अनचाहे मन से हमने नहीं सोचा ये चीज, पर हम वो काम कर जाएंगे साथियों, आप और हम सब मिलकर, क्योंकि संगठित शक्ति है कि हम देश हित में, देश सेवा में कुछ अच्छा कर दें और हमारे देश से गरीबी को मिटाने में कुछ सहयोग कर पाए।
तो साथियों समय बहुत हो गया है, बातें तो बहुत लंबी चलती हैं, और आज का सेशन, आज की स्पेशल स्पीच हमारे डीगर से मैम के द्वारा, शेयरिंग हमारी कलावती मैम के द्वारा, और आज का क्लोजिंग पार्ट हमारे ग्रेट ग्रेट राम लखन पटेल सर द्वारा। वाकई साथियों, समर्पण ऐसा होना चाहिए। नेटवर्क इशू की वजह से हमारे भास्कर सर नहीं आए, जो पैसे से ही एक शिक्षक हैं, पहले से ही देश की सेवा में वो विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, और आज हमारे नेक दिल इंसान, वाकई जो इंसानियत की जीती जागती मिसाल है, हमारे डॉक्टर हसन सर। आज पैनल पर हमारे नागसर के होते हुए, मेरे होते हुए, उन्होंने आना उचित नहीं समझा, लेकिन हमारे मान सम्मान के लिए जो वो आप लोगों को दे सकते थे, शायद वो मिस हो गया। हकीकत कह रहा हूँ साथी, शायद वो मिस हो गया। तो मेरा सभी लीडर, जितने भी लीडर हमारे पैनल पर मौजूद है, चाहे माता शक्ति हो, चाहे पुरुष साथी हो, सबसे आज ये निवेदन रहेगा साथियों कि आपको जब भी ये मौका दिया जाए, आप अपने आप को आगे लाइए, पीछे मत रखिए साथी, क्योंकि हम जीवन में बहुत आगे चल चुके हैं। हम चाहते हैं कि अब आप लोग आगे आए, आप लोग इस संगठन की बागडोर संभालें, आप लोग इस संगठन में नए नए उसूलों के साथ जो परहित और पर सेवा के काम आए, उनको लागू करवाइए। जो भी आपके मन में बातें आती है, या तो संडे के दिन कोर मीटिंग होती है 4 बजे, उसमें आकर अपनी बातें रखिए, नहीं तो आप पैनल पर हैंड राइज करके बिल्कुल बेबाकी से अपने बातें रख सकते हैं। उन बातों को अगर सही महसूस किया गया तो लागू भी किया जाएगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ हम सुनेंगे, लागू भी करेंगे। तो थैंक यू सो मच गायन सर, और आपका होस्टिंग वाकई बहुत लाजवाब रहा सर, कोई कमी नहीं आज की होस्टिंग में। समय का ध्यान रखते हुए आपने होस्टिंग किए हैं। नेटवर्क इशू रहा है आपको भी पटेल सर की तरह, तो नो प्रॉब्लम सर। तो थैंक यू सो मच, आप सबने मुझको सुना, उसके लिए सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो गायन सर आप आए और मीटिंग को वाइंड अप की ओर ले जाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सही बात है कि जैसे हम लोगों को आशीष बसने के लिए जो मौका दिया जाता है, और आप लोग यदि नहीं रहेंगे, आप लोगों के रहते यदि हिम्मत नहीं करेंगे, तो ऐसा लगेगा कि आप लोग जाने के बाद हम आशीष बसन देंगे, तो ये तो संभव नहीं है, क्योंकि इसमें जो भी कमियां हैं आप ही लोग हमें उसका दिशा निर्देश करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज के कुल मिलाकर जो सेशन बहुत ही शानदार तरीके से आज का सेशन को यहाँ पर संचालित हुआ, और सभी को मैं दिल से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, नमस्कार करते हैं। हम सब विदा लेंगे जय हरीश के नारों के साथ, और सभी को शुभ रात्रि। जय हरीश के नारों के साथ सबको अनम्यूट का ऑप्शन देंगे सर। जय हरि जय हरि जय हरि जय जय हरि जुग जुग जय हरि जय हरि जय हरि जय हरि जय गुरु हरि जय हरि नमस्कारम।